उपचुनाव के नतीजे के बाद अब बिहार की सियासत में एक और सीट को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट ने राजनीतिक गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। सवाल बड़ा है, क्या साहिबगंज में फिर से चुनावी रणभेरी बजेगी? अगर उपचुनाव हुआ तो किसके पक्ष में जाएगा जनता का फैसला और कौन बनेगा इस सीट का नया सियासी खिलाड़ी? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की साहिबगंज विधानसभा सीट एक बार फिर से सियासी चर्चा के केंद्र में है। वजह है यहाँ के मौजूद विधायक भाजपा विधायक राजू सिंह, जिन्हें एक पुराने आपराधिक मामले में अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या साहिबगंज विधानसभा सीट खाली घोषित होगी और क्या यहाँ उपचुनाव का रास्ता साफ होगा? दरअसल किसी जनप्रतिनिधि को अदालत से ऐसी सजा मिलने के बाद उसकी विधानसभा सदस्यता पर कानूनी प्रावधानों के तहत बड़ा असर पड़ सकता है। ऐसे में अब साहिबगंज सीट को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। अगर सीट रिक्त घोषित होती है, खाली सीट होती है, तो नियमानुसार चुनाव आयोग यहाँ उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। साहिबगंज में उपचुनाव की संभावना ने बिहार की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। भाजपा के लिए यह सीट बचाना बड़ी चुनौती हो सकती है, जैसे कि बांकीपुर सीट हुई। वही विपक्ष के लिए रास्ता या सत्ता पक्ष को घेरने की और सीट पर कब्जा जमाने का मौका बन सकता है। हो सकता है प्रशांत किशोर फिर बाजी मारे। अब नजर इस बात पर टिकी है कि अदालत के फैसले के बाद विधानसभा सचिवालय और निर्वाचन आयोग की ओर से क्या कदम उठाया जाता है। क्या राजू सिंह की सदस्यता खत्म होगी? क्या साहिबगंज सीट खाली घोषित होगी? और अगर उपचुनाव हुआ तो भाजपा किस चेहरे पर दाव लहराएगी? इन सवालों के जवाब आने के बाद दिनों में बिहार की सियासत की तस्वीर बदल सकते हैं। फिलहाल साहिबगंज में कोर्ट का फैसला, विधायक की सदस्यता और संभावित उपचुनाव तीनों मुद्दे के चर्चा के केंद्र में है। लेकिन आपको बताएं, साहिबगंज के विधायक राजू सिंह, जो कि एक मर्डर केस में 4 साल की उन्हें सजा मिल गई है। हालांकि राजू सिंह ने इस मुद्दे को लेकर कहा था कि वो उनकी ये बड़ी मिस्टेक, बड़ी गलती से हुई है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें फिर सजा सुना दी है। अब देखना होगा बांकीपुर उपचुनाव के बाद अब साहिबगंज उपचुनाव की बारी है। कब इस खाली सीट होगी और यहाँ पर उपचुनाव की तारीखें निकलेंगी। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, बांकीपुर में बीजेपी की जो हाल हुई है, क्या साहिबगंज में भी बीजेपी की यही हाल देखने को मिलेगा या फिर प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव जीते उसी तरीके से साहिबगंज उपचुनाव भी जीत का दावा ठोक सकते हैं या फिर आरजेडी यहाँ पर परचम लहराएगी? आपको क्या लगता है साहिबगंज सीट को लेकर के? हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।